एक गेंदबाज जिसकी डेल स्टेन, ब्रेट ली, मॉर्ने मॉकल जैसी गेंदबाज बहुत तारीफ करें और उसको द नेक्स्ट बिग थिंग बोले, तो उस गेंदबाज में कुछ तो बात होगी ना। उस तेज गेंदबाज का नाम है मयंक यादव। मयंक यादव ने अपनी रॉ पेस और बाउंस से तो सबका दिल जीत ही लिया है और वो उनको इंडियन क्रिकेट में अब द नेक्स्ट बिग थिंग बोला जाता है। मुझे लगता है इंडियन बॉलिंग को एक बहुत अच्छा बूस्ट भी मिल गया उनके आने से। तो आखिर ये मयंक यादव है कौन, हम जानेंगे इस वीडियो में। दिल्ली के पंजाबी बाग के इलाके से आने वाले मयंक यादव ने हर किसी का दिल जीत लिया है जब से उन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना डेब्यू किया है। उन्होंने अपनी शेयर पेस और जो रॉ पेस है उनके पास, उससे तो उन्होंने सबको मोहित कर दिया है और उसके साथ जो उनकी लाइन एंड लेंथ भी है वो भी एकदम कमाल की है। तो ये देखकर हमें बहुत मज़ा आ गया कि इतने टाइम बाद इंडिया को एक ऐसा पेसर मिला है जो 150 की स्पीड से ऊपर डालता हो और कंसिस्टेंटली अच्छी लाइन एंड लेंथ पे डालता हो। तो आई थिंक मयंक यादव के आने से एक बहुत अच्छा बूस्ट भी मिल गया इंडियन टीम को। मयंक यादव ने अपनी तेज़ गेंदबाजी से सबका मन तो मोह लिया और जब अभी उन्होंने हाल ही में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना डेब्यू किया तो हमें ये तो समझ में आ गया कि उनकी जो गेंदबाजी है वो एकदम देखने में बड़ी फ्रेश लगती है और देखने में अच्छा लगता है कि एक इंडियन पेसर जो है उनकी बिल्ट भी थोड़ी वीक है और मतलब इतनी ज़्यादा वो बल्कि नहीं है, फिर भी वो इतनी अच्छी पेस जनरेट कर लेते हैं। तो आखिर मयंक यादव के पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। तो ये बात आती है 2022 की, जब विजय दहिया यूपी की रणजी टीम के कोच हुआ करते थे। तो एक मैच चल रहा था दिल्ली और यूपी के बीच में विजय हजारे ट्रॉफी का, जब मयंक यादव दिल्ली के लिए खेलने वाले थे। तो ऐसे एक मैच से एक दिन पहले विजय दहिया दिल्ली के नेट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक तेज़ गेंदबाज है जो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहा था और बहुत ही अच्छी पेस पे गेंदबाजी कर रहा था। तो विजय दहिया को एकदम उन्होंने उनको काफ़ी देर तक ऑब्जर्व किया और उन्हें लगा कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा पेसर दिल्ली क्रिकेट में तो आ गया है। उसके बाद उन्होंने दिल्ली और यूपी का जब मैच हुआ वहाँ भी मयंक यादव ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद गौतम गंभीर से विजय दहिया की बात हुई, जो उस टाइम पे लखनऊ सुपर जायंट्स के असिस्टेंट कोच भी थे और साथ में टैलेंट स्काउट भी थे। तो उन्होंने गौतम गंभीर से इस बारे में बात करी जो कि मेंटर थे लखनऊ की टीम के, और उन्होंने बताया कि एक बहुत ही यंग सा लड़का आया है जो जिसकी बॉलिंग में बहुत ही फ्रेशनेस है और बहुत ही अच्छी पेस पर डालता है। तो अगर इनको ग्रूम करा जाए तो एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। तो यही हुआ कि गौतम गंभीर ने उनकी बात मानी और 2022 में जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको बेस प्राइस पे ख़रीद लिया। ये बहुत ही अच्छी डील हुई थी यहाँ पे लखनऊ के लिए कि एक अच्छा पेसर उनको मिल गया। बट यही है कि जब 2022 में उनको लखनऊ की टीम में लिया तो उनको खेलने के मौके नहीं मिल पाए क्योंकि टीम डायनामिक्स ही कुछ ऐसे थे और प्लेइंग 11 में किसी वजह से उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। तो थोड़े से सैड तो थे मयंक यादव की 2022 में उनको खेलने का मौका नहीं मिला, बट अगले सीज़न के लिए वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि 2023 में वो कब आएंगे और परफॉर्म करेंगे। अब 2023 का जब आईपीएल आया तो उनको अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी हो गई थी और उनको फिर से वो सीज़न मिस आउट करना पड़ा और उनके डेब्यू के जो चांसेस बन रहे थे इतने, वो बार बार डिले होते गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक था मयंक यादव के लिए, क्योंकि उससे पहले चाहे दियोधर ट्रॉफी हो जहाँ पे वो एक जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे 2023 में, फिर उसके बाद चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो या रणजी ट्रॉफी हो, वो हर जगह परफॉर्म कर रहे थे और अच्छा प्रदर्शन अपना दे रहे थे। बट फिर भी यही था कि उनको आईपीएल का जो डेब्यू था जिसका वो बहुत वेट कर रहे थे वो उनको नहीं मिल पा रहा था। तो उनके मन में एक हताशा सी हो गई कि एक सीज़न उनको पूरा मिस करना पड़ गया इंजरी की वजह से और अब 2024 तक उनको वेट ही करना था कि उनको कोई चांस मिले। मयंक दिल्ली के एक बहुत ही मशहूर इलाके से आते हैं जिसका नाम है पंजाबी बाग, और वहीं पे एक बहुत ही मशहूर क्रिकेट क्लब है जिसका नाम है सोनेट क्लब। और सोनेट क्लब ने कई सारे ऐसे खिलाड़ी दिए हैं इंडियन क्रिकेट को जो आज बहुत बड़े नाम हो चुके हैं, जैसे कि ऋषभ पंत, आशीष नेहरा, शिखर धवन, कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो उस क्लब से आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो अब इसके बाद अगर हम मयंक यादव की बात करें तो उन्होंने सोनेट क्रिकेट क्लब के लिए कई सारे मैचेस खेले और क्लब क्रिकेट पे उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया था। वहाँ वो कंसिस्टेंटली खेले जा रहे थे, उनकी पेस भी अच्छी हो रही थी और उनको एक अच्छा एक्सपोजर भी मिल रहा था। तो क्लब क्रिकेट खेलते खेलते उनके कोच जो थे देवेंद्र शर्मा, उनको ये समझ आ गया कि ये खिलाड़ी अब आईपीएल के लिए तो फिट है।
2022 में जैसा मैंने कहा कि उनको जगह नहीं मिल पा रही थी प्लेइंग 11 में, बट फिर भी उनको लगता रहा कि उनमें इतनी ज़्यादा पेस है कि वो सबके, जैसा वो बताते थे कि जब भी मयंक नेट्स में बॉलिंग करता था तो वो सबके सिर पे मारते थे और किसी को उसकी बॉल दिखती भी नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा पेस थी उनके पास हमेशा से, और उनको लग ही रहा था कि बस एक मैटर ऑफ टाइम है कि इनको आईपीएल में भी मौका मिल जाएगा। तो अब 2023 में उनको इंजरी हो गई थी, वो खेल नहीं पाए। बट अब आया है 2024, जहाँ पे उनकी लाइफ मुझे लगता है अब चेंज हो गई है। उनको पंजाब किंग्स के खिलाफ एक डेब्यू मैच मिला अपना, और वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल अपनी रॉ पेस और बिल्कुल परफेक्ट लाइन एंड लेंथ से सबको बीट कर दिया, और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसे कि जॉनी बेस्टो, शिखर धवन और बाद में प्रभसिमरन सिंह के विकेट चटकाए। और अभी अगर हम आरसीबी के खिलाफ देखें, वहाँ पे उन्होंने कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों के भी विकेट चटकाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को पेस से ज़्यादा दिक्कत होती भी नहीं है। तो ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक इंडियन बॉलर ने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को बीट कर दिया बिल्कुल, और मतलब उनको ऐसी गेंदबाजी करी जो उनको समझ ही नहीं आई। तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि एक इंडियन बॉलर इतना अच्छा कर रहा है और आईपीएल जैसे लेवल पे इतना अच्छा कर रहा है। तो मयंक को भी इंजरीज होती रहीं और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया अपने जीवन में, बट यही है कि उनको अपने कोचेस से बहुत साथ मिला, और साथ में उन्होंने काफ़ी क्लब क्रिकेट खेला जिसका उनको अब फ़ायदा हो रहा है। और इनकी फिर इतनी ज़्यादा चर्चा होने लग गई थी क्रिकेट सर्किट में, जहाँ पे ऋषभ पंत जो दिल्ली कैपिटल्स के अब कप्तान हैं और सोनेट क्लब में वो भी खेला करते थे, तो यही अब ऋषभ पंत को लगने लगा कि दिल्ली कैपिटल्स को वो मयंक यादव अपनी टीम में चाहिए। और उसके साथ साथ आशीष नेहरा भी सोनेट क्लब से आते हैं, और उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट जताया था मयंक यादव को जीटी में लेने के लिए। तो यही है, उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई और सबको पता चल गया कि उनमें कितनी ज़्यादा पेस है और वो कितनी अच्छी बॉल डालते हैं। और इसके बीच इंडियन सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भी अपना इंटरेस्ट जता दिया इनको इंडिया इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें लेने के लिए। बट यही है कि उनकी टाइमिंग सही नहीं बैठ पाई और उनको भी थोड़ी इंजरीज इधर उधर रहीं, वरना वो अभी इंडिया के लिए भी खेल जाते। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस खिलाड़ी के लिए हो गई थी, और अब बस आईपीएल में ही उनको चांस मिलना रह गया था, जो कि अब मिल गया। और वहाँ पे उन्होंने जो इन 2 मैचेस में प्रदर्शन दिखाया बहुत ही कमाल का दिखाया है, और दोनों ही मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो मुझे लगता है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पे मयंक यादव का, अगर उनको बीसीसीआई अच्छे से हैंडल करती है तो। अगर उनका वर्कलोड अच्छे से मैनेज होता है और उनको अच्छे से उनकी देखरेख करी जाती है, तो आई थिंक मयंक यादव एक बहुत ही अच्छे एक सुपरस्टार बनेंगे, और इंडियन बॉलर जो चाहिए था इंडिया को, एक रॉ पेस और एक्सप्रेस पेस वाला, वो मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि मयंक यादव इस इंडियन टीम में जल्दी आने वाले हैं, या क्या पता वर्ल्ड कप में ही आ जाए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, और क्या मयंक यादव आने वाले जो भी इंडिया खेलने वाली है, क्या उसमें हमें जल्दी खेलते हुए दिखेंगे, ये भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।